लीन था क्या? इसको सबसे पहले हमने तीन तरीके के, मतलब ये बेसिकली टोयोटा वगैरह ने चालू किया था, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के हिसाब से। उन्होंने टीपीएस बोला था, उन्होंने कहा था तीन तरीके के हम लोग एनिमीज हैं हमारे, मुरी, मुरा, मुदा। मुरी का मतलब कोई चीज ओवरबर्डन है, जैसे कि ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको। एक ट्रक है जिसके अंदर तीन ट्रक हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली दो ट्रक में 6 टन जा सकते हैं आराम से। लेकिन मुरी क्या कह रहा है, एक ही टन में सारा ले जाएं, ओवरबर्डन कर रहे हैं। मुरा क्या कह रहा है, मुरा कह रहा है कि नहीं, एक ट्रक में ज्यादा ले जाते हैं, 4 टन, एक में 2 टन। और मुदा क्या कह रहा है, मुदा कह रहा है कि बहुत सीधी सी बात बोल रहा है कि दो टू टू टन हम पर्टिकुलरली ईच 3 ट्रक्स में ले जाते हैं। तो आप कहेंगे ऑब्वियसली वी आर वेस्टिंग 1 टन इन ईच ट्रक कैपेसिटी। तो हमार को जो अपने स्टडी मटेरियल है उसमें मुदा पे फोकस करना है। और हमसे मुदा के बारे में क्या बोला गया है, उन्होंने कहा पूरी वैल्यू स्ट्रीम में, हमें पूरी वैल्यू स्ट्रीम में मुदा पे फोकस करना है, और मुदा किस तरीके से है उसको ढूंढना है और उसको हटाना है। सबसे पहले आपको 7 टाइप ऑफ वेस्ट को अपना एनिमी मानना है अगर आप मुदा पे फोकस करना चाह रहे हैं। 7 टाइप ऑफ वेस्ट, हाँ जी 7 टाइप ऑफ वेस्ट हैं। आपने कहा कौन कौन से 7 टाइप ऑफ वेस्ट हैं? मैंने कहा बहुत आसान आसान वेस्ट हैं। डाउन टाइम, हमने इसकी एक्रोनिम पढ़ी थी। डाउन टाइम अगर आपको याद हो, डी मतलब डिफेक्ट, मैं जल्दी से यहाँ आ जाऊँ। डी मतलब डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब आपने देखिए, आपने एक चीज बनाई लेकिन वो खराब निकली, एक तरीके से वेस्ट ऑफ कैपेसिटी कर दी। दूसरा ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मतलब आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी, 100 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, आपने 120 यूनिट्स बना दी, आपने फिर से अपनी कैपेसिटी वेस्ट कर दी। और इस कैपेसिटी वेस्ट करने के चक्कर में आपने एक और वेस्ट क्रिएट कर दिया, इन्वेंट्री, क्योंकि अब वो जबरदस्ती स्पेस ले रही है, कैरिंग कॉस्ट वगैरह लगा रही है, तो आपने कहा एक और वेस्ट क्रिएट हो गया इन्वेंट्री का। तो आपने कहा सर डी ओ आई खत्म हो गया, लेकिन हम डाउन टाइम को सीक्वेंस में चलेंगे। डब्ल्यू का मतलब क्या था, आपने कहा सर वेटिंग टाइम। वेटिंग, मैंने आपको बैटमैन रॉबिन की जीआईएफ दिखाई थी, एटीएम में जैसे लोग खड़े होते हैं उसकी भी जीआईएफ दिखाई थी। जैसे मैंने कहा था एटीएम में लोग लाइन में खड़े हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। सिमिलरली अगर एक पर्टिकुलर आइटम, कोई भी आइटम है, कई सारे मोबाइल्स बन रहे हैं, एक मोबाइल के हिसाब से सोचें, वो वेट कर रहा है कि उसका टर्न आएगा, क्योंकि अगली प्रोसेस पे काम शुरू होगा, तब उसकी टर्न आएगी। तो आप कहेंगे ये वेटिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्टेज है। बिल्कुल बिल्कुल वेट नहीं होना चाहिए। जैसे पिछली प्रोसेस पे काम खत्म हो, इमीडिएटली नेक्स्ट प्रोसेस पे वर्क शुरू हो जाना चाहिए। टी, टी मतलब ट्रांसपोर्टेशन। आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, आपने कहा कि सर हमारा लेआउट इतना खराब है, हमारा लेआउट इतना खराब है कि हमारे को अगर जबरदस्ती, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स, जो भी है, चाहे रॉ मटेरियल है, जबरदस्ती मटेरियल हैंडल किया जा रहा है, यहाँ से वहां भेजा जा रहा है जबरदस्ती, कभी यहाँ से यहाँ भेज दिया जाता है, फिर यहाँ से यहाँ भेज दिया जाता है। इट इज कंप्लीट वेस्ट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट कहलाता है कि आप उसके ट्रांसपोर्टेशन के वेस्ट को बचाइए, अपना लेआउट अच्छा करिए। आपको अपने लेआउट पे वर्क करना है, ताकि आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल या किसी भी चीज का, वो मिनिमम हो सके। एम मतलब मोशन, मैंने आपको पहले ही बताया था, मोशन टाइम एंड मोशन स्टडी के बेस पे है। आपने भी देखा था एक जीआईएफ थी, एक आदमी इधर से इधर दौड़ रहा था, दूसरा आदमी इधर से इधर दौड़ रहा था, विदाउट एनी रीजन। मतलब वो टूल्स जो हैं उसके पास रखे होने चाहिए, जबरदस्ती की उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये इलॉजिकल मूवमेंट हमारा एक काइंड का वेस्ट है। आपने अगर टूल्स उसके पास रख दिए तो सारा मूवमेंट ही खत्म हो गया। आपने कहा कि सर इस तरीके के मोशंस जो इलॉजिकल हैं उस पर हमें फोकस फोकस करना चाहिए। मतलब एक ह्यूमन कम से कम मूव करे। मैं आपको एक सीधी सी बात कर रहा हूँ, आप आप अपनी ऑफिस में भी बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपका सारी चीज एक ही जगह पे होनी चाहिए, इतना इतना भी ना मूव करे। इस तरीके का अगर आपने अरेंजमेंट बनाया तो आप कहोगे आपने वेस्ट पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया। क्योंकि आप सीधा सिर्फ एक ही जगह पे बैठे हैं, एक ही जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपको इधर नहीं मूव करना, उधर नहीं मूव करना, मोशन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ओवर प्रोसेसिंग या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ई मतलब, तो आपने कहा ओवर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि देखिए ओवर प्रोसेसिंग या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का मतलब होता है, ओवर प्रोसेसिंग या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का मतलब होता है, हम लोग कह रहे हैं कि जैसे हमने एक चार्जर का एग्जांपल लिया था, एक चार्जर का एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने कहा था जबरदस्ती आपने इतनी पैकिंग करके उसको दिया है जिसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, ये हमने डाउन टाइम समझा था।